दिमाग बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है, लेकिन इसे सिर्फ मशीन मानना गलत होगा। ये मशीन इमोशंस, थॉट्स, यादों और आदतों से मिलकर बनी होती है। तुम्हारी जिंदगी की हर सफलता और असफलता के पीछे तुम्हारा दिमाग ही सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे एक गाड़ी का इंजन समय समय पर सर्विसिंग मांगता है, वैसे ही दिमाग को भी समय समय पर साफ करना जरूरी होता है ताकि वो हमेशा एनर्जेटिक और ताकतवर बना रहे। रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी बातें और आदतें बिना बताए धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को खत्म करती जाती है। इनमें से एक सबसे खतरनाक आदत है बिना किसी मकसद या लक्ष्य के जीना। तुम सुबह उठते हो, रोज की आदतें दोहराते हो, थोड़ा फोन चला लेते हो, थोड़ा काम कर लेते हो, थोड़ा हंसते मुस्कुराते हो, लेकिन पूरे दिन में तुम्हारे पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। जब दिमाग को पता ही नहीं होता कि उसे कहां पहुंचना है तो वो इधर उधर भटकने लगता है। दिमाग को हमेशा किसी मिशन की जरूरत होती है, कोई ऐसा लक्ष्य जो उसे लगे कि उसे हासिल करना है और करके ही रहना है। अगर तुम बिना किसी गोल के जी रहे हो तो तुम अपनी सारी मानसिक शक्ति ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। जैसे गोली बिना निशाने के चली जाए तो सिर्फ आवाज होती है, असर नहीं। इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे पास एक लंबी अवधि का और एक छोटी अवधि का लक्ष्य हो, जिसे लेकर तुम गंभीर रहो और लगातार उस पर ध्यान लगाकर काम करते रहो। यही तुम्हारे दिमाग की असली ताकत को सही दिशा में लगाएगा। एक और गलत आदत है जरूरी चीजों से बचना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। जैसे किसी से माफी मांगनी है लेकिन ईगो बीच में आ जाता है तो तुम उस बात को टाल देते हो, या फिर कोई मुश्किल काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं। ये सब बातें तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे कमजोर बना देती हैं। जब तुम हर बार कठिन काम या कठिन बातचीत से बचते हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे कमजोर फैसले लेने लगता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति गिरने लगती है, तुम रिस्क लेने से डरने लगते हो, और जिस इंसान में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। अब बात करते हैं एक और बहुत नुकसानदायक आदत की, अपनी गलतियों से कुछ ना सीखना। जब जिंदगी में कुछ गलत होता है तो ज्यादातर लोग या तो उस बात को भूल जाते हैं या फिर बस दुखी होकर छोड़ देते हैं, लेकिन गलतियों को समझना और उनसे सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर असफलता एक संकेत होता है कि तुम्हारे दिमाग को कुछ नया सीखने की जरूरत है। अगर तुम उसे नजरअंदाज कर दोगे तो दिमाग वही गलती बार बार दोहराएगा। जब तक तुम ये नहीं समझते कि गलती कहाँ हुई है तब तक सुधार नामुमकिन है। हर असफलता दिमाग के लिए एक अपडेट की तरह होता है, जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। अगर तुम अपडेट नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारा पूरा सिस्टम यानी आत्मविश्वास, सोचने की ताकत और सही फैसले लेने की क्षमता सब कुछ धीरे धीरे क्रैश कर जाएगा। एक और छुपी हुई लेकिन बहुत ही नुकसानदायक आदत है बिना ब्रेक लिए लगातार काम करते रहना। हाँ, लगातार काम करते रहना और मेहनती होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को आराम नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे थक कर कमजोर पड़ने लगेगा। दिमाग भी एक बैटरी की तरह होता है, जब तक उसे ठीक से चार्ज करते रहोगे यानी ब्रेक और आराम देते रहोगे तभी वो अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन अगर बिना रुके लगातार यूज करते रहोगे तो वो ओवर हीट हो जाएगा। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा सब्र कम हो रहा है, सोचने की ताकत धीमी पड़ रही है और नए आइडियाज आना बंद हो गए हैं। इसलिए अगर सच में प्रोडक्टिव बनना है तो काम के साथ साथ दिमाग को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। खुद को रिलैक्स होने का समय दो और ये मत सोचो कि रेस्ट लेना कोई गलत बात है, ये भी काम का ही एक हिस्सा है। एक और बहुत ही मामूली लगने वाली आदत जो धीरे धीरे दिमाग की तरक्की को रोक देती है वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना। जब तुम हर दिन वही काम करते हो, वही लोग होते हैं, वही माहौल होता है तो सब कुछ बहुत सेफ और आसान लगता है, लेकिन यही आराम तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि दिमाग तभी बढ़ता है जब वो नए हालातों का सामना करता है। जब तुम कोई नई स्किल सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, नए माहौल में खुद को ढालते हो, तभी तुम्हारा दिमाग मजबूत बनता है। अगर तुम हमेशा अपने आराम के दायरे में ही रहोगे तो ये ऐसा है जैसे दिमाग को कभी जिम ही नहीं ले जाया गया हो, वो कभी ताकतवर बन ही नहीं पाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसी मानसिक आदत की जो बाहर से तो छोटी लगती है लेकिन अंदर से बहुत असर डालती है, बिना सोचे हर बात पर हाँ बोल देना। जब कोई तुमसे कोई काम कहता है या मदद मांगता है तो तुम मना नहीं कर पाते और तुरंत हाँ कह देते हो। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें ना कहने में गिल्ट महसूस होता है, लेकिन इस आदत की वजह से तुम्हारे दिमाग पर जरूरत से ज्यादा बोझ आ जाता है। बार बार हाँ बोलने से तुम्हारा फोकस तुम्हारे असली लक्ष्यों से हट जाता है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि असली जरूरी काम क्या था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग मजबूत बने तो तुम्हें अपनी एनर्जी और टाइम पर कंट्रोल लेना पड़ेगा, और कभी कभी ना कहना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। अब एक और ऐसी आदत की बात करते हैं जो दिखने में तो पॉजिटिव लगती है लेकिन अंदर से बहुत नुकसान करती है। सिर्फ सुनते जाना लेकिन कुछ भी अपनाना नहीं। कई बार हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन हमारी असली जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। ये उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का नतीजा होता है जो दिमाग को धीरे धीरे सुस्त बना देता है। ऐसा दिमाग बस सुनता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। एक एक्टिव और स्ट्रॉन्ग माइंड वही होता है जो चीजें सुनता है उन्हें अपने रोज के जीवन में अपनाने की कोशिश भी करता है, वरना दिमाग सिर्फ एक भंडार बनकर रह जाता है जिसमें ढेर सारी बातें होती हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। अब बात करते हैं उस आदत की जो सबसे ज्यादा तुम्हारी समझदारी को नुकसान पहुंचाती है, और वो है अपने आप को दूसरों की नजरों से जज करना। तुम कौन हो, क्या कर सकते हो, किस चीज में अच्छे हो, ये सब तुम दूसरों की राय से तय करने लगते हो। अगर कोई तुम्हें इंटेलिजेंट कह दे तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन अगर कोई तुम्हें कम आंक ले तो तुम अंदर से टूट जाते हो, यानी तुम अपनी असली वैल्यू दूसरों की सोच पर टिका देते हो। यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। लेकिन दिमाग तभी अच्छी तरह काम करेगा जब तुम खुद पर भरोसा करना सीखोगे, बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। असली ताकत तब आती है जब तुम खुद को अपने नजरिए से समझते हो, ना कि किसी और के नजरिए से। तो भाई ये
ये थी कुछ ऐसी छुपी हुई आदतें जो रोज रोज बिना किसी शोर या संकेत के तुम्हारे दिमाग की ताकत को कम कर रही हैं। ये इतनी शांत होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदतें एक ही दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे रोज के व्यवहार से बनती है और फिर दिमाग उसी ढंग का आदी हो जाता है। आज से ही एक फैसला लो कि तुम्हारा दिमाग किसी और के कमेंट, राय या जजमेंट का गुलाम नहीं बनेगा। तुम अपने दिमाग को आज़ादी दोगे खुलकर सोचने की, सही से समझने की और नई चीजें सीखने की, क्योंकि वही दिमाग जो आज़ाद होता है वही असली में समझदार और बुद्धिमान बनता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तेज, साफ और ताकतवर बने तो सबसे पहले इन आदतों को पहचानो, फिर धीरे धीरे इनसे बाहर निकलने की कोशिश करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी है, इसे सुरक्षित रखो, तेज बनाओ और आज़ाद रखो, क्योंकि जब दिमाग साफ होता है, ध्यान एकदम फोकस्ड होता है और सोच में ताकत होती है, तभी इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता है।